स्वागत है आपका हॉन्टेड टेल्स चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी डरावनी कहानियों की दुनिया में शामिल हो जाएं। राहुल और अमित दोनों बचपन के दोस्त एक शाम पार्क में बैठे थे। अचानक राहुल ने एक पुरानी खंडहर हो चुकी हवेली की ओर इशारा करते हुए कहा, अमित, क्या तुमने सुना है उस हवेली के बारे में? अमित ने सर हिलाया। हाँ, सुना तो है। कहते हैं कि वो जगह भूतिया है। रात को वहां से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। राहुल ने थोड़ी गंभीरता से कहा, मुझे भी यही सुनने को मिला है, पर क्या तुम्हें पता है कि असल में वहां क्या हुआ था? अमित ने चौंक कर पूछा। नहीं, क्या हुआ था? राहुल ने अपनी आवाज धीमी कर ली। कहते हैं कि वहां एक बार एक परिवार रहता था। वो परिवार बहुत ही खुशहाल था, लेकिन एक दिन अचानक उस घर में आग लग गई। उस हादसे में पूरा परिवार जलकर मर गया। तब से लोग कहते हैं कि उन आत्माओं की शांति भंग हो गई है और वो अब भी उस घर में भटकती हैं। अमित ने थोड़ा डरते हुए कहा, यार, ये तो बहुत डरावना है, पर ये बातें क्या सच हैं या सिर्फ अफवाहें? राहुल ने जवाब दिया, कौन जानता है, लेकिन एक बार मैंने सुना कि एक आदमी ने हिम्मत करके रात को वहां जाने की कोशिश की थी। वो आदमी सुबह तक लापता हो गया। उसे फिर कभी किसी ने नहीं देखा। अमित के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, राहुल, मुझे लगता है हमें ऐसी जगहों के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। ये सब बातें हमारे दिल और दिमाग को डरा देती हैं। राहुल ने सहमति में सिर हिलाया। तुम सही कह रहे हो अमित, लेकिन ये भी सच है कि कभी कभी डरावनी कहानियां जानने का भी अपना ही एक रोमांच होता है। अगले दिन अमित और राहुल ने फैसला किया कि दोनों उस भूतिया हवेली का रहस्य जानने जाएंगे। दोनों ने अपने बैग में टॉर्च, कुछ खाने पीने का सामान और एक कैमरा रख लिया। दोपहर का समय था। दोनों दोस्त धड़कते दिलों के साथ वहां पहुंचे। हवेली के गेट के पास पहुंचते ही अमित ने कहा, यार, मुझे तो थोड़ी घबराहट हो रही है। राहुल ने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, हम साथ हैं, कुछ नहीं होगा, चलो अंदर चलते हैं। हवेली का दरवाजा चरमराता हुआ खुला। अंदर की हवा ठंडी और भारी थी। दोपहर के समय में भी वह हवेली पूरी तरह से अंधेरे में डूबी हुई थी। दोनों ने टॉर्च जलाकर आगे बढ़ना शुरू किया। हर कोने में धूल और जाले थे और हवा में एक अजीब सी गंध थी। राहुल ने धीमी आवाज में कहा, देखो, वो सीढ़ियां ऊपर जाती हैं। चलो देखते हैं ऊपर क्या है। दोनों दोस्त धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। अचानक एक जोरदार आवाज आई और टॉर्च का रोशनी बढ़ने लगी। अमित ने घबराते हुए कहा, राहुल, ये क्या हुआ? राहुल ने कोशिश की, लेकिन टॉर्च नहीं जली। तभी उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। उनके सामने एक धुंधली परछाई खड़ी थी। अमित ने कांपते हुए कहा, राहुल, ये क्या है? राहुल ने बिना कुछ कहे अमित का हाथ पकड़ा और तेजी से भागने लगे। तभी वह धुंधली परछाई तेजी से उनके करीब आने लगी और अचानक उसने अमित का पैर पकड़ लिया। अमित चीख उठा, राहुल, मुझे बचाओ! राहुल ने पूरी ताकत से अमित को खींचा, लेकिन वह परछाई अमित को खींचने की कोशिश कर रही थी। राहुल ने टॉर्च निकाली और उसे दोबारा जलाने की कोशिश की। अचानक टॉर्च जल गई और उसकी रोशनी उस शैतान के चेहरे पर पड़ी। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा भयानक दिख रहा था। लंबे दांत उसके जबड़े से बाहर आए थे। उसे देखकर दोनों का दिल धड़क उठा। टॉर्च की रोशनी पड़ते ही वह शैतान अंधेरे में गायब हो गया। अमित ने हाँफते हुए कहा, चलो जल्दी से बाहर निकलते हैं। दोनों ने जैसे तैसे हवेली का दरवाजा खोला और बाहर आ गए। उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे और चेहरों पर पसीना था। बाहर आकर दोनों ने राहत की सांस ली। अमित ने कहा, मुझे लगता है हमें दोबारा वहां नहीं जाना चाहिए। राहुल ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, ये जगह सच में भूतियां हैं। दोनों दोस्त वापस घर की ओर चल पड़े, लेकिन उस रात का डर और अनुभव उनके दिलों में हमेशा के लिए बस गया।